हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद सुभाष सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं, हमने अपनी पुरानी सीरीज़ में यूपी टेट के प्रीवियस ईयर स्टार्ट किए हैं और यूपी टेट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए इंग्लिश के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ जितनी भी ग्रामर यूज़ होती है, जितनी भी ग्रामर की ज़रूरत है यूपी टेट के लिए, वो सारी की सारी ग्रामर मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन के साथ साथ बताता चलूँगा। जितने भी रूल्स हैं सब कुछ आपको वन बाय वन सारे एक्सप्लेन करता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आज का हमारे सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट ऑफ प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक सही प्रोनाउन चुनना है जिससे कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। सेंटेंस क्या लिखा है? दिस ड्रेस इज़, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, एंड दैट इज़ माइन। दैट इज़ एंड दैट इज़ माइन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? और दैट इज़, यह माइन मेरी है। माइन मतलब मेरी है। अभी रूल बताऊंगा आपको इससे रिलेटेड, जितने भी रूल है सारे बताऊंगा। आप पहले इसको थोड़ा और समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पर ड्रेस की बात हुई है, ध्यान से सुनिए। और फिर ऑप्शन सी में आवर बुक लिखा है और ऑप्शन डी में आवर बुक लिखा है। जब आवर बुक की बात नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ड्रेस की बात हो रही है, तो ये दो ऑप्शन अपने आप क्यों हो गए? गलत हो गए। ठीक है भैया, दो ऑप्शन बचते हैं। एक बचता है योर और दूसरा बचता है योर्स। योर के बारे में अभी आपको बता दूं, अभी रूल एक्सप्लेन करूंगा। योर के बारे में बता दूं आपको, ये क्या है? ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। और पोजेसिव एडजेक्टिव, अगर कोई भी प्रकार का एडजेक्टिव हो तो उसके बाद या पहले नाउन तो आएगा ही ना, मोस्टली बाद में आता है। समझ गए? तो नाउन आएगा, तो यहाँ नाउन तो लिखा नहीं कहीं, यहाँ कहीं नाउन लिखा है? नहीं लिखा। ठीक है, दूसरी बात योर्स की जान लो भैया। योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन, प्रोनाउन के आसपास किसी नाउन की ज़रूरत नहीं होती। प्रोनाउन अकेला चलता है। समझ गए? नाउन भी अकेला चलता है। एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है हमेशा नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, हमको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये योर से क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है और यह अकेला, और अकेले की ज़रूरत भी पड़ेगी, इसलिए पोजेसिव प्रोनाउन योर से ये सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अब इसका जो रूल है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। देखिए भैया, ये प्रोनाउन टेबल है, ये प्रोनाउन टेबल है। आप इसको ध्यान से समझिए, सारे के सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ये टेबल आपने देखी बहुत बार होगी, समझी भी होगी, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं समझी होगी। प्रोनाउन मतलब ये टेबल। अगर ये टेबल आपको अच्छे से आती है तो आपको मान लीजिए कि आप प्रोनाउन का नियर अबाउट 70% पढ़ चुके हैं। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। इस पीपीटी में नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस हैं और 15 से नियर अबाउट 10 क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, प्रोनाउन चार्ट से। तो चलिए जानते हैं भैया, ये प्रोनाउन चार्ट है। ठीक है, सबसे पहला पर्सन। अब 3 पर्सन प्रोनाउन होते हैं, मतलब 3 पर्सन के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। ठीक है, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, यू सिर्फ अकेला सेकंड पर्सन में है। और थर्ड पर्सन में कितने? 4 प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन में कौन से 4 हैं? ही है, सी है, दे है और इट है। ये 4 प्रोनाउन थर्ड पर्सन के हैं। तो समझ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, समझे? अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो कौन सा है? आई है। हम सिर्फ सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, समझ गए? हाँ, सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव इनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। सब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन को काउंट करते हैं यहाँ पर, अगर फर्स्ट पर्सन की बात हो तो। बाकी सारे जितने भी प्रोनाउन दिख रहे हैं ना, ये सब इन्हीं के अकॉर्डिंग, सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आए हुए हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होता है, फर्स्ट पर्सन में वी भी होता है, आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, थर्ड पर्सन में सी, और थर्ड पर्सन में दे, और थर्ड पर्सन में इट। समझ गए आप? हाँ, फिर से समझिए। ये जो दो हैं, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, ये अकेला सेकंड पर्सन, और ये 4 थर्ड पर्सन। इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, दूसरी बात अब हम समझते हैं भैया। दूसरी बात समझिए, ये जो सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, ध्यान से दीजिएगा, और इसके नीचे जितने भी प्रोनाउन, ये सारे प्रोनाउन हैं, जितने भी प्रोनाउन हैं, अगर जब आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, जब आपको सब्जेक्ट, किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर यही प्रोनाउन आते हैं। ज़रूरत के अकॉर्डिंग इनमें से कोई आएगा। समझ गए? मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट लिखना है किसी वर्ब का, तो आप इनमें से इस कॉलम से नहीं चुन लेंगे, तुरंत गलत हो जाएगा।
समझें? तो सब्जेक्टिव केस मतलब क्या हुआ कि इस कॉलम के प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। अगर कहीं सब्जेक्ट लिखा है किसी सेंटेंस का तो उसके प्रोनाउन इसी कॉलम से होंगे। ठीक भैया, इतनी बात समझ आ गई। दूसरी बात देखते क्या है, दूसरी बात है ऑब्जेक्टिव केस की। वही बात सेम, अगर जब आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, या तो किसी वर्ब के बाद आएगा या तो किसी प्रीपोजिशन के बाद में आएगा। बाद में बता रहा हूँ, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब के पहले आएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब के बाद में, और प्रीपोजिशन के बाद में भी आ सकता है, आता ही है। समझ गए? तो ये जो लाइन है, ये जो कॉलम है, ये हमेशा आएगा किसी प्रीपोजिशन या किसी वर्ब के बाद में। ठीक है भैया, दो चीज़ें आप समझ गए। अब आप ये थर्ड कॉलम में देखिए क्या लिखा है, पोजेसिव एडजेक्टिव, और फोर्थ कॉलम में पोजेसिव प्रोनाउन लिखा है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझिए। ये पोजेसिव एडजेक्टिव और ये पोजेसिव प्रोनाउन, इनको मिला करके हम क्या पोजेसिव केस कहते हैं। समझ गए? हाँ, पोजेसिव केस इनको मिला करके कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए पोजेसिव केस कौन सा है, आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, माई और माइन, तो कहेंगे ये दोनों पोजेसिव केस है। समझ गए? यानी कि पोजेसिव केस दो प्रकार का, एक पोजेसिव एडजेक्टिव और एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है ना? अगर सिंपली आपसे कोई पूछे पोजेसिव एडजेक्टिव तो आप ये लाइन बताएंगे, अगर कोई पूछे पोजेसिव प्रोनाउन तो आप ये लाइन बताएंगे, लेकिन कोई पूछे पोजेसिव केस तो आप इन दोनों में से कोई बता दो, दोनों लाइन में से, इन दोनों लाइन में से कोई बता देंगे आप। समझ रहे हैं? हाँ, अब हम थोड़ा सा पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे और फिर थोड़ा सा पोजेसिव प्रोनाउन के। देखिए भैया, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले, मैं भी एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है, थोड़ा सा समझ लीजिए इस टेबल को। हाँ, तो ये क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव ये हमेशा किसी नाउन के पहले आते हैं। जैसे मैं कह दूँ दिस इज़ माई पेन, क्या कहा, दिस इज़ माई पेन, माई पेन कहा, पेन नाउन है और नाउन के पहले क्या है, माई आया, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, हाँ, ये अंतर है। और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये हमेशा अकेले आते हैं। कैसे आते हैं, अकेले, इनको किसी नाउन की ज़रूरत नहीं होती है। हमने कहा दिस इज़ माई पेन, और दूसरी बात कहते हैं, कह सकते हैं दिस पेन इज़ माइन, दिस, देखिए भाई, दिस पेन इज़, उसके बाद माइन लिख दिया हमने डायरेक्ट। दोनों सेंटेंसेस की बात वही है, कहने का तरीका अलग अलग हो गया। इनको मैं एग्जांपल में समझाऊंगा बहुत अच्छे से। और तीसरी बात आती है रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन। इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। समझ गए? ये मोस्टली ऑब्जेक्ट की जगह पर ज़रूरत पड़ती है इनकी, या फिर जब हमें इम्फेसिस देना हो तब इनकी ज़रूरत पड़ती है। इनका यूज़ अभी आप में नहीं है, जब आएगा तो बता देंगे, इनको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से और थोड़ा सा इस टेबल में समझेंगे। सब्जेक्टिव केस आई है, अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस जानना हो तो क्या, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, आई का रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। उसी तरह वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, वी का पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। समझ गए? इसी तरह यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर ही होता है। समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो क्रॉस का निशान लगा है, क्यों लगा है, इट का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। पोजेशन में जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव बार बार मैं कह रहा हूँ, आप पोजेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। समझ गए? स्वामित्व, कि इस चीज़ पर मेरा अधिकार। जब मैं कहता हूँ दिस इज़ माई पेन, तो माई पेन, इस पेन पर मेरा अधिकार हुआ कि नहीं हुआ, तो ये पोजेसिव, ये माई क्या हुआ, पोजेशन दिखा रहा है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेशन दो प्रकार से होता है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, बहुत समझ लिया हमने। ठीक है, एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए भैया, पहला एग्जाम्पल है दिस इज़ माई बुक, क्या है, दिस इज़ माई बुक, ये बुक जो है ये क्या है, नाउन है। ठीक है, और ये माई क्या है, हमने अभी बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब इसी चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे दिस बुक इज़ माइन, ये इज़ क्या है, ये तो वर्ब है, और माइन क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यानी प्रोनाउन क्या हमेशा अकेला आता है, और जो एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन के पहले आता है। बहुत ईजी बात है। तीसरा एग्जांपल देखिए, दिस इज़ योर पेन, देखिए वही बात है, सेकंड पर्सन की बात हो रही। योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पेन क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है तो किसी नाउन के पहले ही तो आएगा। इसी बात को कैसे लिख सकते हैं, दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, माइन क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। इज़ क्या है, ये इज़ लिखा हुआ है, इज़ क्या है, वर्ब है। तो माइन क्या है, प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि अकेला है, आके प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है।
समझ गए। फिर देखिए भैया, अच्छा हमने आपको बताया जो माइन होता है यह प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन से तो सेंटेंस की शुरुआत होती है ना। इसी तरह लिखा है माइन इज़ अ ब्यूटीफुल वॉच, मेरी वॉच ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। समझ गए, आपने ऐसा देखा नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस क्या है, सही है, ऐसे यूज़ होते हैं, माइन इज़ अ ब्यूटीफुल वॉच। और भी सेंटेंस है हमारे पास, और देखते हैं। 6 नंबर देखिए, देखिए योर्स इज़ अ नाइस थॉट, योर्स लिखा है, देखिए भैया योर्स क्या है, क्यों लिख दिया, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर आप योर्स की जगह योर कहीं गलती से लिख दें यहाँ पर, योर इज़ अ नाइस थॉट, तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि योर पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव तो इसके बाद नाउन आना चाहिए, और यहाँ तो कहीं नाउन लिखा ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, दिस इज़ हिज बाइक, हिज बाइक लिखा है, देखिए भाई हिज लिखा है, पोजेसिव एडजेक्टिव, अच्छा पोजेसिव एडजेक्टिव हिज है, और ही का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ही का पोजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है। समझ गए, तो हिज ही पोजेसिव एडजेक्टिव, हिज ही पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन जब उसके पहले नाउन लिखा है तो भैया एडजेक्टिव बन गया, नाउन ना लिखा हो तो प्रोनाउन बन जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए नाउन नहीं लिखा है, हिज अकेला लिखा है, तो यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर बाइक उसके पर नाउन लिखा है यहाँ पर, तो ये क्या पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर सिर्फ वर्ब लिखा है, समझ गए, तो पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, बहुत ईजी है। फिर देखिए आवर्स लिखा है, आवर्स क्या, आवर्स के बाद क्या लगा है, वर्ब लगा है, तो आवर्स क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, आवर्स। समझ गए, हाँ। उसके बाद देखिए आवर नेशन इज बेस्ट, आवर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि नेशन लिखा है उसके बाद नाउन। समझ गए, हाँ। अब इनके फॉर्म में भी तो अंतर है, ओ यू आर लिखेंगे तो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, समझ गए, ओ यू आर एस लिखेंगे तो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। इतनी सी बात थी, इसको आप बार बार देखिए, जितनी बार, जब तक आपको ना समझ आए तब तक देखिए। समझ गए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको ये बात, तो ये क्वेश्चन तो आपको आप समझ आ गया होगा कि दिस ड्रेस इज क्या, योर्स, समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, हाँ। और योर्स क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि ये पोजेसिव प्रोनाउन है और ये इनका कोई काम नहीं है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 होगा अब हमारे सामने, और 2 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, लिखा हुआ है चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आप सही प्रोनाउन चुनिए इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने पीछे पढ़ा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इज द बेस्ट स्टोरी, इज द, इज क्या है भैया, इज वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब के पहले सडनली, वर्ब के पहले क्या आता है, क्या एडजेक्टिव आता है, क्या प्रोनाउन आता है, बिल्कुल भैया प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव तो नहीं आता है। तो पोजेसिव प्रोनाउन कहाँ लिखा है, आप देख लीजिए कहाँ लिखा है। देखिए भाई, क्या योर्स इस तरह पोजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं, बिल्कुल नहीं लिखते। एपोस्ट्रोफी लगा के कद्दा, बिल्कुल भी नहीं लिखते। योर क्या है, योर तो पोजेसिव एडजेक्टिव है, हमने पढ़ा था अभी, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए पीछे चार्ट। बचा क्या आपके सामने, योर्स बचा, यही तो है पोजेसिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, योर्स हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। प्लीज़ अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा, लिखा है गिव द रिलेटिव प्रोनाउन द फॉलोइंग सेंटेंस, गिव द रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन पिक करना है। मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन का भी रूल बताऊंगा, पहले रूल जानिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पर हम आएंगे। क्वेश्चन देखिए भैया, रूल देखिए क्या है रिलेटिव प्रोनाउन का। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन ये है, हु, होम, हुज, विच, दैट, वाट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटिव कोई एग्जांपल है, इन रिलेटिव प्रोनाउन के इतने रूल्स हैं कि अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन को रूल 1 बाय 1 मैं आपको पढ़ाऊँ तो कम से कम 1 घंटे के लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम। अगर जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ तो 1 घंटे का लेक्चर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ाने के लिए। समझ गए, तो इन प्रोनाउन को मैंने, रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने रूल्स से अकॉर्डिंग डिस्क्राइब नहीं किया है यहाँ पर, मैंने सिर्फ थोड़ी सी बात आपको बताई है, क्या कि ये जो प्रोनाउन है हु, होम, हुज, विच, दैट, व्हाट, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं। और कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं, जैसे आई नो द मैन हु, ये देखो हु आया बीच में, क्या करता है, इस वाली क्लास को और इस वाली क्लास को ऐड कर रहा है, बीच में कंबाइन कर रहा है, तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। द मैन हुम आई मेट
नाइट यस्टरडे। अब ये होम क्या है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ गए, दो वर्डों के बीच, दो क्लासेस के बीच, दो फ्रेजेस को जो उनके बीच का कॉम्बिनेशन, इनको कंबाइन करे, वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जो रिलेशन बताए वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। समझ गए। और एक दो एग्जांपल होंगे, दो एग्जांपल और हैं। द पेन विच आई परचेज्ड, विच पेन, समझ गए, ये रिलेशन बता रहा है, क्या रिलेटिव प्रोनाउन है। आई नो द हाउस दैट, दैट क्या है, वो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ गए। हाँ, इनसे अकॉर्डिंग जो रूल होगा, इनके अकॉर्डिंग एक करीबन 1 घंटे का लेक्चर चाहिए। मैं वो लेक्चर लेके आऊँगा, तब आपको पूरी तरह से समझ आएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, आपने देख लिया। हु भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, दैट भी होता है, होम भी होता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, ये जो विच होता है ये हमेशा नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। ठीक है। ये जो हु होता है हमेशा लिविंग के लिए यूज़ होता है, ध्यान दीजिएगा, लिविंग के लिए। दैट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, बोथ में लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। अब हुम लिखा है, ये जो हु है ये हु का ही केस है। हु एक्चुअल में सब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ होता है। समझ गए। हाँ, ये उसी का क्या है, उसी का केस है। हु का होम एक केस है। हु क्या है, सब्जेक्टिव केस, होम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। विच के बारे में आप क्या जाना, ये नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है। और दैट के बारे में क्या जाना, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा है, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। समझ गए, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। रिलेटिव प्रोनाउन का जो भी रूल है, मैं प्रोनाउन का एक अच्छा सा लेकर के आऊँगा वीडियो, और सब कुछ आपको 1 बाय 1 समझा दूंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोजेसिव केस। भैया पोजेसिव केस की बात फिर पूछ लिया इन्होंने। अभी मैंने आपको बताया पोजेसिव केस की बात। चलते हैं अपने जरा लिस्ट को, चार्ट को देखते हैं जरा। चार्ट को देखिए, पोजेसिव केस के बारे में इन्होंने बात की है। ये रहा पोजेसिव केस, ये देखिए, इसको कहते हैं पोजेसिव केस। इन दोनों कॉलम को मिला करके पोजेसिव केस की अगर बात करें तो ये दोनों कॉलम काउंट हो जाएंगे। समझ गए, ये दोनों कॉलम, माई, माइन, आवर, आवर्स, योर्स, योर, हिज, ये सारे क्या पोजेसिव केस हैं। समझ गए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भैया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजिटिव केस। क्या आई पॉजिटिव केस है? नहीं है भाई। आई पॉजिटिव केस है क्या? नहीं है, तो सब्जेक्टिव केस है। समझ गए, नहीं है। यू क्या है? नहीं, सब्जेक्टिव केस है। मी क्या है? सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस भी नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। समझ गए, तो पॉजिटिव कौन सा है? माइन है पॉजिटिव केस। माइन है कि नहीं पॉजिटिव? और पॉजिटिव केस का कौन सा केस है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन, तो पॉजिटिव प्रोनाउन है। लेकिन हमसे सिर्फ पॉजिटिव केस पूछा है, तो पॉजिटिव केस क्या है? माइन है। माइन क्या है? सही है। समझ आया? नहीं आया तो फिर से आप जाइए प्रोनाउन के चार्ट पर और फिर आप देखिए। समझ गए। और प्लीज़ अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपको ऐसा सेंटेंस पहचानना जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। ठीक है भैया, पहचानिए। थोड़ा सा आपको हो सकता है कठिन लगे, लेकिन है नहीं, आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं पूरी तरह से आपको समझाऊंगा। समझ गए? हाँ ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पॉलिटिक्स आर द सब्जेक्ट विच इज़ टॉट एट द डिग्री लेवल। ठीक है, अगर आपने नाउन वाला मेरा वीडियो देखा है, नाउन का लेक्चर नंबर 1 अगर आपने देखा है, तो वहाँ पर मैंने बताया है, क्या बताया है, कि पॉलिटिक्स किस प्रकार का नाउन है। किस प्रकार का मतलब क्या? सिंगुलर या प्लूरल। पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट बात हो रही है, टॉट लिखा है भैया, एज अ सब्जेक्ट। और जब एज अ सब्जेक्ट पॉलिटिक्स, जिम्नास्टिक्स, मैथमेटिक्स, तब इनके साथ आर नहीं आता, क्या आता है? इज आता है। समझ गए? तो पहला सेंटेंस गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं, इट इज़ यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। समझ गए? या इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। सी नंबर में आइए। सी नंबर में आई, यू एंड ही इज़ गुड फ्रेंड। देखिए, इज़ लिखा हुआ है और आई, यू, ही 3 सब्जेक्ट हैं, बिना कुछ देखे ही गलत हो गया। समझ गए? इज़ तो सिंगुलर होता है, आई भी लिखा, यू भी लिखा, ही लिखा, तब भी एक्चुअल में आई, यू और ही भी गलत हैं।
इनसे रिलेटेड रूल अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये आपको ऐसे ही गलत लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर इज जो है सिंगुलर है और सब्जेक्ट हमारे पास 3 है, तो गलत ही हो गया। ठीक है, उसके बाद कोई डी में देखिए लिखा है गंगा इज़ अ फेमस रिवर ऑफ इंडिया। भैया गंगा लिख दिए, इनकी ज़रूरत कैसे हो गई? हाँ, गंगा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, आप जानते हैं ना। हाँ, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा गलत, पहला गलत। सेंटेंस नंबर बी सही है, समझ गए पूरी तरह से। इट इज़, जब इट इज़ आ जाए, इट इज़, दिस इज़, ये इम्फेसिस देने के लिए होता है और इस केस में हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। इट इज़ आई हु टॉट यू यस्टरडे, इट इज़ यू हु स्टोलन माई पेन। समझ गए? हाँ, तो बी नंबर पूरी तरह से सही है। बाकी मैंने जो सी में बताया, सी क्यों गलत हो आपको समझ आ गया। और प्लीज़ अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के पे पहुंचने से पहले ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को देखते हैं। जो भी अभी मैंने आपको पीछे रूल बताया ना, ये क्यों गलत है? एक मिनट, ये क्यों गलत है? आई वी आई योर ही, इसका इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। चलते हैं अपने रूल की तरफ। रूल नंबर 1 बताया गया है क्या? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का मतलब क्या होता है भैया? ध्यान से सुनिए। जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, मैंने आपको बताया ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड कौन सा होता है? यू। थर्ड कौन सा होता है? ही, सी, इट, दे। समझ गए? ठीक है, अब फिर से सुनिए। जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाएं तो इनका क्रम क्या होगा? मान लीजिए कोई सेंटेंस आपने लिखा और उस सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन आने हैं, आई भी आना है और जो है यू भी आना है, ही या सी या इट या दे में से कोई एक आना है, तो किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे? तो रूल होता है 2 3 1। 2 3 1 मतलब क्या हुआ इसका? 2 माने सेकंड पर्सन यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, 3 माने थर्ड पर्सन यानी सबसे पहले थर्ड, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद 1 माने फर्स्ट पर्सन। समझे? तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। ये रूल है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देखिए, देखिए भैया, देखिए क्या लिखा है? यू, ही एंड आई विल लीव फॉर बॉम्बे टू नाइट। तो यू क्या है? सेकंड पर्सन है, समझ गए? ही क्या है? थर्ड पर्सन है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो यू, ही एंड आई विल लीव फॉर बॉम्बे। तो ये है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन और सेंटेंस क्या है? सही है। अगर आप ही को पहले लिख दें, यू को बाद में लिख दें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा तुरंत। और इसके पहले जो सेंटेंस हमने बताया सी नंबर ऑप्शन में जो था वो इसीलिए गलत था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, लिखा है यू सेकंड पर्सन, सही है। ही थर्ड पर्सन, सही है। आई फर्स्ट पर्सन, सही है। हैव टू हेल्पर, हैव टू हेल्पर, हमें उनकी मदद करनी है, सही है सेंटेंस। थर्ड नंबर देखिए भैया, थर्ड नंबर में लिखा है यू सेकंड पर्सन, ठीक है भैया। आई फर्स्ट पर्सन, ओह फर्स्ट पर्सन कैसे पहले आ गया? रूल क्या है? 2 3 1 है ना, पहले सेकंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट, तो सेकंड के बाद फर्स्ट आ गया, गलत हो गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, गलत हो गया, ही लिख दिया गया। अगर अच्छा एक बात और देखिए भैया, मान लीजिए सिर्फ 2 ही प्रोनाउन होते, यू होता और आई होता, ही होता ही ना, तब सेंटेंस सही हो जाता है। तो क्रम में लगाओ और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। मान लो आपके पास ये 2 ही प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो पहले फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो पहले आपके पास सेकंड आ जाएगा, फिर आपके पास फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट है थर्ड है तो पहले आपके पास सेकंड आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, फर्स्ट नहीं आएगा। मतलब जो होगा वो इसी क्रम के अकॉर्डिंग आएगा, जो नहीं होगा चला जाएगा। समझ गए? तो ये 3 वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको सबसे लास्ट में आना चाहिए था और ये पहले आ गया, यू के बाद आ गया, ही की जगह पर आना चाहिए, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, देखेंगे। नहीं एग्जाम्पल नहीं, एक रूल इसी से रिलेटेड है। क्या है? बट लेकिन इस रूल में कुछ खामियां भी हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि सेंटेंस में गलती मानने या निगेटिव आइडिया का सेंस हो तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन 1 2 3 हो जाता है। मान लो अगर सेंटेंस को पढ़ करके आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस में किसी गलती या किसी अपराध का जिक्र हो रहा है तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या होगा? 1 पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। 123 231 याद रखिएगा। समझ गए? हाँ, देखिए भैया, पढ़िए सेंटेंस एग्जांपल को। आई यू एंड ही हैव कमिटेड अ सिन। सिन माने क्या होता है? पाप होता है भैया, समझ गए? हाँ, तो सिन यहाँ किसकी गलती अपराध का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? सिन से। तो क्या ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले फर्स्ट आया, फिर सेकंड आया और फिर क्या आया? थर्ड आया।
ये रूल है, समझ रहे हैं। दूसरा देखिए, आई सबसे पहले फर्स्ट आ गया, यू सेकंड आ गया, सी थर्ड आ गया। आर गोइंग टू बी कन्विक्टेड फॉर दिस क्राइम। अब कन्विक्टेड माने क्या होता है, दोषी अपराधी ठहराए जाना, समझ गए। तो यहाँ क्या किसी गलती का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपराध ऐसा लग रहा है कि निगेटिव सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या रूल लगा, 1 2 3 123, समझ गए। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 3 नंबर को देखिए, ठीक है, यू सेकंड पर्सन एंड आई थर्ड पर्सन आर गोइंग टू बी रिप्रीमेंडेड फॉर दिस मिसचीफ। रिप्रीमेंडेड माने होता है डांटना, समझ गए। यानी हम और यू यानी तुम और हम क्या करने जा रहे हैं, गोइंग टू बी रिप्रीमेंडेड फॉर दिस मिसचीफ, इस शरारत के लिए डांट खाने वाले हैं, समझ गए। अब बताइए सेंटेंस सही है कि गलत। हमने पढ़ा अभी हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस में कोई गलती या निगेटिव सेंस हो तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेकंड पर्सन आ गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझ गए। तो तीसरा सेंटेंस क्या है, गलत है। 2 सही है। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आई को सबसे पहले लिख दीजिए और यू को बाद में लिख दीजिए, बस आई एंड यू, समझ रहे हैं, हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये सारा रहा आपके सामने, लिखा है फाइंड आउट एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको एरर बताना है। देखिए भाई, लिखा है दे इनवाइटेड जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। दे इनवाइटेड जया एंड आई, ध्यान से सुन, देखिए इस आई को देखिए आप फिर से, जया एंड आई लिखा है, ठीक है। इनवाइटेड वर्ब है भैया, और वर्ब के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा, बिल्कुल होना चाहिए। ये जो आई है क्या ऑब्जेक्टिव केस है, क्या नहीं है, ये सब्जेक्टिव केस है। आप जाइए चार्ट में देख लीजिए आई का कौन सा केस है। और अगर आई सब्जेक्टिव केस है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, मी होता है। क्या होता है, मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। आप चार्ट में जाइए सब मिल जाएगा। तो आई की जगह पर मी होना चाहिए, समझ गए। हाँ, तो आप बताइए कौन सा पार्ट गलत है। दे इनवाइटेड जया एंड आई, यही गलत है, आई गलत है ना, बाकी तो सारे पार्ट क्या है, सही है, समझ गया। तो ये पार्ट क्या है, गलत है। क्यों गलत है, आई की जगह पर मी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इनवाइटेड वर्ब है, वर्ब के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव केस होता है, समझ गए। और प्लीज़ अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, 7 आपके सामने ही रहा। 7 में लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा सुटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंप्लीट करिए, ठीक है भैया। लिखा है आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, इन द पार्टी, इस पार्टी में, ठीक है। डिड नॉट से हमको इतना पता चल रहा है कि सेंटेंस कैसा, निगेटिव है, बस ठीक है। इस बात को आप याद रखिए कि सेंटेंस कैसा, निगेटिव है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज़ देखिए, नो बॉडी और यहाँ क्या लिखा, सम बॉडी समवन। जब सेंटेंस अगर निगेटिव है तो देखिए क्या ये जो निगेटिव है, नो बॉडी भी तो निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। अब 2 निगेटिव एक साथ नहीं आते कभी भी, तो ये वाला ऑप्शन अपने आप टर्मिनेट हो गया, हट गया। क्यों, क्योंकि निगेटिव है और सेंटेंस भी क्या है, निगेटिव है, ठीक है। हाँ, ऐसे रिलेटेड रूल है मैं बताऊंगा आपको, परेशान मत होइए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये जो सम बॉडी लिखा, सम वन लिखा, इनका मीनिंग एग्जैक्ट सेम होता है, यूज़ भी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। सम बॉडी है सम वन, जहाँ सम वन यूज़ कर सकते हैं वहाँ सम बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को बिना सोचे समझे हटा दीजिए। मैं सम वन को हटा रहा हूँ, आप चाहें तो सम बॉडी को भी हटा सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने किसको, सम वन को हटाया, तो 2 ऑप्शन हट गए, सम वन हट गया, नो बॉडी हट गया, बचे कौन से, एनी बॉडी और सम बॉडी, समझ गए, एनी बॉडी और सम बॉडी, ठीक है। अब जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो वहाँ पर एनी बॉडी का यूज़ होता है, इतना जान लीजिए, ये रूल है, समझ गए क्या है, ये रूल है। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो एनी बॉडी, पॉजिटिव है तो सम बॉडी। सेंटेंस निगेटिव है तो एनी बॉडी, पॉजिटिव है तो सम बॉडी। सही कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर सही हो गया, ये रूल था। आप इसको अपनी भाषा में लिखिए, तो एनी बॉडी क्या है, सही है। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर ये रहा आपके सामने, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ पॉजेसिव प्रोनाउन। किस सेंटेंस में पॉजेसिव प्रोनाउन है। भैया पॉजेसिव प्रोनाउन से आप बहुत ज़्यादा परिचित हो चुके हैं, समझिए, ढूंढिए पॉजेसिव प्रोनाउन को। पहला सेंटेंस है रमेश हु इज़ माई ग्रैंड सन इज़ रीडिंग अ पोएम। कहीं पॉजेसिव प्रोनाउन दिखा, नहीं दिखा।
हर सिस्टर इज नोन टू मी, हर सिस्टर, ये हर है फिर सिस्टर है, पोजेसिव प्रोनाउन की बात हो रही है। ये हर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि सिस्टर यहाँ पर नाउन है। तो क्या पोजेसिव प्रोनाउन मिला? नहीं मिला। ही कुड नॉट हेल्प मी, कहीं पोजेसिव प्रोनाउन मिला, ये एक प्रोनाउन है लेकिन पोजेसिव नहीं है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई का है, ऑब्जेक्टिव केस है, समझ गए? अभी अभी इसके पहले मैंने बताया। तो क्या पोजेसिव प्रोनाउन मिला? नहीं मिला। डी नंबर, आवर्स इज अ वेस्ट कंट्री, वास्ट कंट्री मतलब कि बहुत बड़ी कंट्री है, समझ गए? आवर्स इज अ वेस्ट कंट्री। तो आवर्स क्या है? आवर्स क्या है बताइए भैया? हाँ, आवर्स ही तो क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इज जो आया है क्या है? ये क्या वर्ब है, और सिर्फ अकेला अगर आया तो पोजेसिव प्रोनाउन ही तो आवर्स। और इसके फॉर्म के अकॉर्डिंग भी आप इसको पहचान पा रहे हैं, OURS लिखा है तो क्या पोजेसिव प्रोनाउन ही। तो ये सेंटेंस क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 होगा। प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, आप सही ऑप्शन चुन करके सेंटेंस को कंप्लीट करिए। क्या है? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो मैंने अभी आपको बताया। तो क्या है? सेंटेंस को पढ़ लिए, एंड हैव टू विजिट द एग्जीबिशन, मतलब कि सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव है तो हमको ऑर्डर कैसा चाहिए? 2 3 1 चाहिए। 2 3 1 कहाँ है? यू क्या है? 2 ही तो है, ही क्या है? 3 ही तो है, और आई क्या है? 1 है। 2 से 31 और कहीं है? ही भैया कौन सा है? थर्ड है, थर्ड से शुरुआत हो रही, गलत हो गया। आई क्या? फर्स्ट से शुरुआत हो रही, गलत हो गया। ही क्या है? थर्ड से शुरुआत हो रही, क्या हो गया? गलत हो गया। तो कौन सा सही? सिर्फ पहला ऑप्शन सही है। यू, ही एंड आई हैव टू विजिट द एग्जीबिशन, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रहा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चुनिए और सेंटेंस को कंप्लीट करिए। इट वॉज फिल इन द ब्लैंक whom you met last night, समझ गए? हमने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कि अगर इट हो उसके बाद वर्ब हो, और अगर वहाँ पर आपको प्रोनाउन की ज़रूरत है तो वहाँ पर आने वाला प्रोनाउन कैसा होगा बताइए भैया? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। आप पहचानिए सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है कौन सा। माई क्या है? सब्जेक्टिव केस नहीं है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। मी क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, मी सॉरी क्या है? मी ऑब्जेक्टिव केस है, समझ गए? और ये माइन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। आई क्या है? यही तो है, क्या है ये आपका ये सब्जेक्टिव केस, यही तो है आपका सब्जेक्टिव केस। तो क्या सही होगा? ये आई सही हो जाएगा, आई भरा जाएगा। इट वाज आई whom यू मेट लास्ट नाइट, वो मैं ही था जिससे तुम लास्ट नाइट आखिरी रात मिले, कल रात मिले, समझ गए? अगर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और 11 नंबर आपके सामने ये रहा। लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनिए, सेंटेंस को कंप्लीट करिए। रुचि इज़ द गर्ल, रुचि इज़ द गर्ल, बुक इज़ विथ मी, जिसकी किताब मेरे पास है, जिसकी किताब कहना है हुज, हुज लिखा कहीं, ये देखो सही हो जाएगा। होम माने क्या होता है? होम भैया आपको सब्जेक्टिव केस को डोनेट करता है, सॉरी हो सब्जेक्टिव केस को डिनोट करता है, होम ऑब्जेक्टिव केस को डिनोट करता है। मैं आपको बताऊंगा ये प्रोनाउन के रूल्स हैं, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर होने वाला है प्रोनाउन, जब मैं पढ़ाऊंगा। और विच क्या, विच का तो कोई काम ही नहीं क्योंकि नॉन लिविंग के लिए आता है, समझ गए? ये सारे लिविंग के लिए, विच नॉन लिविंग के लिए। तो हुज सही होगा। हुज क्या है ये? हुज माने यहाँ पर क्या? जिसकी, रुचि इज़ द गर्ल हुज बुक इज़ विथ मी, जिसकी बुक। ये भी एक्चुअल में पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है, समझ गए? पोजेसन दिखा रहा है, एक्चुअल में क्या दिखा रहा है? पोजेसन दिखा रहा है, और इसीलिए उसके बाद में बुक आया है। जितने भी पोजेसन दिखाने वाले वर्ड हैं उनके जस्ट बाद में नाउन आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पर अधिकार दिखा रहे हैं तो चीज़ का पता भी तो होना चाहिए। तो पोजेसन किस पर है? बुक पर है। आई होप आपको समझ आया। प्लीज़ समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, एंड दैट इज़ के बाद क्या? ये सेंटेंस आई थिंक कर चुके हैं आप लोग इस तरह का। एंड दैट इज़ क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा, सही हो जाएगा। और तो ये अपोस्ट्रोफी एस लगा, गलत, समझ गए? योर्स दोनों में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो दोनों सेंटेंस सही, ये दोनों सही हैं, बी भी सही है, डी भी, क्योंकि एक ही लिखा हुआ है। ये दोनों गलत हो जाएंगे, समझ गए? ये टाइपिंग के एरर है, इस तरह एक क्वेश्चन उसमें नहीं आया होगा एग्जाम में, टाइपिंग के एरर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नहीं रहा आपके सामने,
13 नंबर लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। हाउ लॉन्ग हैव यू एंड सीलू नो ईच अदर वन अनदर एवरी वन नन ऑफ दिस। इससे रिलेटेड पहले आप रूल समझिए फिर हम आते हैं इस पर। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक्चुअल में ईच अदर वन अनदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए, इनका रूल जानिए। फॉर टू पीपल और थिंग, अगर दो लोगों या दो वस्तुओं की बात हो तो ईच अदर का प्रयोग होता है। फॉर मोर देन टू, अगर दो लोगों से ज़्यादा या दो वस्तुओं से ज़्यादा हो तो वन अनदर का प्रयोग होता है। यही बात थी आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, द टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, दो भाई थे तो ईच अदर आ गया। ऑल द 5 ब्रदर्स हेल्प वन अनदर, दो से ज़्यादा थे तो वन अनदर आ गया। यही रूल है। आई होप आपको समझ आया। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो हमने पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या होगा यहाँ पर, हाउ लॉन्ग हैव यू एंड सिलू, यू एंड सिलू दो ही लोग हैं तो क्या आएगा, ईच अदर आना चाहिए। ये देखिए लिखा है ईच अदर। एवरी वन का तो कोई मतलब ही नहीं है और वन अनदर का भी कोई मतलब नहीं है, गलत है। नन ऑफ दिस तो गलत ही है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू एंड सिलू नोन ईच अदर। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर ये रहा, लिखा है रीड द सेंटेंस एंड टेल व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस को पढ़िए और बताइए। मैंने आपको पिछले सेट में बताया था इस तरह के सेंटेंस। द प्लांट इज ग्रीन किस प्रकार का सेंटेंस है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है, डिक्लेरेटिव है। बताइए भैया क्या है। द प्लांट इज ग्रीन फुल स्टॉप लगा है और ये क्या है, ये एक्चुअल में स्टेटमेंट बताया जा रहा है। स्टेटमेंट है तो असर्टिव सेंटेंस होगा, है ना। और असर्टिव तो यार ऑप्शन तो है ही नहीं असर्टिव, तो क्या करोगे। अरे मैंने आपको बताया था ना, असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ गए, तो सी नंबर सही हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस को तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो क्या है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई होप आपको समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा 15 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। 15 नंबर क्या लिखा है, रीड द सेंटेंस एंड टेल व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज। इसमें भी वही क्वेश्चन है, सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि किस प्रकार का सेंटेंस है। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लाइम डाउन दिस ट्री। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ लिखा है भैया, प्लीज़ से क्या शो हो रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है और एक्चुअल में वर्ब से शुरू हो रहा है। सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है और भाव कैसा है, रिक्वेस्ट का है। कैसा है, इंपरेटिव होगा, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव। बताइए भैया, इंपरेटिव होगा। समझ गए। इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, रिक्वेस्ट दिखाया जाता है, या तो ऑर्डर होगा, हाँ, या तो सजेशन होगा। समझ गए। तो रिक्वेस्ट तो कैसा सेंटेंस हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा इंपरेटिव और ये सही हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया है और प्लीज़ समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और इंग्लिश विद सुभाष सर इस चैनल के साथ आप बने रहिए। यूपी टेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम सबको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे और जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी ग्रामर है वो सारी 1 बाय 1 हम समझ लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।